गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं शॉर्ट हैंड की क्लास लेके। तो दोस्त, सबसे पहले आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये बता दूं कि भाई अभी आप लोगों का चल रहा है हुक का प्रैक्टिस। ठीक है, हुक का प्रैक्टिस आप सभी लोगों का चल रहा है। तो हुक में भाई कल हम लोगों ने क्या कर लिया था? कल हम लोगों ने कर्व स्ट्रोक के लिए किस प्रकार आपका एल और आर सीरीज बनेगी ये देख लिया था। किसके लिए दोस्त? कर्व स्ट्रोक के लिए। ठीक है, तो कर्व स्ट्रोक के लिए किस प्रकार आपका कौन सी सीरीज? आर यानी एफ आर भी कह सकते हो एंड एफ एल, ये दोनों सीरीज आपकी कर्व स्ट्रोक के लिए किस प्रकार बनेगी ये आप लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। ठीक है, तो यहीं पे आपका काम खत्म नहीं होता भाई, यहीं पे आपका काम खत्म नहीं होता। जो आपका कर्व स्ट्रोक होता है ना, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था जब पढ़ाया था कि आपका इसके साथ रिवर्सिबल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रिवर्सिबल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। तो वो फॉर्म आज हम लोगों को पढ़ना है कि भाई ये रिवर्सिबल फॉर्म क्या है। ठीक है, एफएल और एफआर सीरीज का आपका रिवर्सिबल फॉर्म क्या है और इसका यूज किस तरीके से करते हैं, या ये सोच सकते हैं कि भाई इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, रिवर्सिबल फॉर्म की जरूरत हमें क्यों पड़ी और इसका यूज किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। आज की क्लास में ये सारी चीजें देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें आपकी होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताने से पहले एक और चीज मैं बता दूं कि जब आप हुक की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताया था डिफरेंशिएट करने के लिए। क्या डिफरेंशिएट करने के लिए? जो आपका एफ आर सीरीज होता है, एफ आर सीरीज जो आपका होता है उसमें आपके हुक का साइज क्या होता है भाई? उसमें आपका हुक का साइज शॉर्ट होता है। एफ आर सीरीज के अंदर आपका हुक का साइज क्या होता है? शॉर्ट होता है। और एफ एल सीरीज के अंदर आपके जो हुक का साइज होता है वो आपका क्या होता है? लॉन्ग होता है, यानी कि बड़ा होता है। ठीक है, तो इन दोनों को पता करने का, डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका है भाई कि अगर आप सोच रहे हो, अगर आप पता करना चाह रहे हो कि इसमें एफ एल सीरीज लगी हुई है या एफ आर सीरीज लगी हुई है, तो ये पता करने के लिए दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा हुक के साइज को। इफ द साइज ऑफ हुक इज शॉर्ट then it is FR series. If the size of hook is long then it is FL series. ठीक है, तो आप लोगों को हुक के साइज को चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपका एफआर सीरीज है या एफएल सीरीज है। ठीक है, चलेंगे इसको क्लास को लेके आगे और देखेंगे कि आगे भी इसमें क्या क्या चीजें आपकी रह गई हैं, क्या क्या करना है। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले सभी लोग भाई एक बार क्लासेस को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए भाई। सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि भाई एक बार क्लासेस शेयर जरूर कर दिया करिए। और जो भी बच्चे अभी तक नहीं आए हैं प्लीज यार क्लासेस में टाइम से आ जाया करिए, जिससे कि भाई आपका कोई भी पार्ट मिसिंग ना हो। क्योंकि होता है क्या है, मैं कुछ चीज पढ़ा के चला जाता हूं, फिर बीच में बच्चे आते हैं सर ये वाला चीज तो हमने किया ही नहीं, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े रहोगे, आप शुरुआत में नहीं ज्वाइन करोगे, फिर बीच में या लास्ट में ज्वाइन करोगे, तो आपको नहीं क्लियर होगा कि भाई क्या चीज करनी है, कैसे करनी है। ठीक है दोस्त, तो ये चीजों पे आप थोड़ा ध्यान रखा करिए, टाइम पे आ जाया करिए और क्लासेस को शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं भाई किसकी? एफएल और एफआर सीरीज के रिवर्सिबल फॉर्म की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि भाई ये रिवर्सिबल फॉर्म आपका बनता कैसे है। ठीक है, बनता कैसे है आपका ये रिवर्सिबल फॉर्म? सबसे पहले आज आपको ये चीज पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये किस प्रकार पता करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए नॉर्मल फॉर्म एक बार पहले बना लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ एफआर एंड एफएल सीरीज। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म एक बार बना लेते हैं, फिर उसके बाद रिवर्सिबल फॉर्म भी बनाएंगे। तो नॉर्मल फॉर्म आपका किस प्रकार बनता है एक बार देखेंगे भाई। एक बार देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म आपका किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या है भाई? नॉर्मल फॉर्म के लिए आपका एफ आर, ठीक है, और इसको अगर डार्क कर देंगे तो वी आर हो जाएगा, एफ आर वी आर, फिर आपका थे आर हो जाएगा, थे आर, फिर इसको डार्क कर दिया तो आपका दोस्त हो गया दे आर,
एफ आर वी आर थे आर दे आर, फिर आपका हो जाएगा एस आर जेड आर शे आर और जी आर। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे भाई आपके नॉर्मल फॉर्म हैं। और अगर एफएल की बात करेंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, एफएल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफएल। ठीक है, एफएल में आपका हुक का साइज बड़ा हो जाएगा, डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा, साइज बड़ा हो जाएगा एफएल। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा वीएल, एफएल वीएल थे एल दे एल एस एल जेड एल शो एल एंड आपका हो जाएगा शो एल के बाद शो एल एंड जी एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके हुक का साइज बड़ा हो गया और ये यहाँ पे आपका हुक का साइज छोटा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भाई एफ आर सीरीज और ये आपका हो गया एफ एल सीरीज। ठीक है भाई, तो यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है और आगे रिवर्सिबल फॉर्म में भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं रिवर्सिबल फॉर्म। ठीक है, रिवर्सिबल फॉर्म देखते हैं, रिवर्सिबल फॉर्म देखते हैं किसका, पहले आप देख लीजिए भाई एफ आर का रिवर्सिबल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए एफ आर यहां पे इस तरीके से बन रहा है, ये आपका एफ आर बना हुआ है, तो जब हम इसका रिवर्सिबल फॉर्म चेक करेंगे तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी एफ आर अब आपका ऐसे बनने लग जाएगा। ठीक है, ये आपका एफ आर हो गया और इसी को अगर डार्क कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वी आर। ठीक है, रिवर्सिबल फॉर्म में आपका क्या होता है, जो आप बना रहे हो उसी का बिल्कुल रिवर्स, मिरर इमेज, जिसको आप कहते हो ना मिरर इमेज। अगर किसी की मिरर इमेज आपको देखनी है तो मिरर इमेज हमेशा कैसे बनती है, अपोजिट बनती है। तो यहां पे आपका क्या बन जा रहा है, मिरर इमेज बन रहा है रिवर्सिबल फॉर्म में, यानी एफ आर वी आर आपका यहां ऐसे बन रहा था तो यहां पे इसका मिरर इमेज इस प्रकार बन गया, आपका अपोजिट बन गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई एफ आर वी आर। फिर अगला आपका थे आर दे आर। ठीक है, थे आर और इसके साथ क्या हो जाएगा भाई, इसके साथ आपका हो जाएगा दे आर। ठीक है, एफ आर वी आर थे आर दे आर। ठीक है, फिर इसके साथ ही आपका अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका इनका रिवर्सिबल फॉर्म हो गया। ठीक है, एफ आर वी आर थे आर दे आर, ये आपका क्या हो गया, ये इनका आपका रिवर्सिबल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर आपको, इसी में अगर आपको क्या करना है, इसी में अगर आपको ये एल वाला फॉर्म देखना है, यानी एफ एल वाला फॉर्म देखना है, तो कुछ नहीं करना, बस इसी के हुक के साइज को बड़ा कर देना है भाई। तो ये आपका हो गया एफ एल, ये आपका हो गया एफ एल, ये आपका हो गया वी एल, ये आपका हो गया थे एल एंड ये आपका हो गया दे एल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया दे एल, एफ एल वी एल थे एल दे एल, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एफ एल का कौन सा फॉर्म हो गया, रिवर्सिबल फॉर्म, और ये आपका एफ आर का रिवर्सिबल फॉर्म। तो सबसे पहले तो भाई ये जान जाइए कि रिवर्सिबल फॉर्म बनता कैसे है। ठीक है, तो रिवर्सिबल फॉर्म आपका बनेगा इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार आपका रिवर्सिबल फॉर्म बनेगा। ये है आपका नॉर्मल फॉर्म या कह सकते हो आप ओरिजिनल फॉर्म, और यही उसका क्या है, यही उसका आपका रिवर्सिबल फॉर्म है। ठीक है, तो रिवर्सिबल फॉर्म जब आप बना रहे होगे, रिवर्सिबल फॉर्म आप जब बना रहे होगे तो आप ध्यान रखना कि रिवर्सिबल फॉर्म का जो यूज होता है वो ये होता है कि अगर कोई स्ट्रोक बनाने के बाद अगर नॉर्मल फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म बनाने में हमारे हैंड को अपोजिट मूवमेंट लेना पड़ रहा है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं भाई, उस केस में हम यूज करते हैं रिवर्सिबल फॉर्म। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, और अगर कहीं पे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, क्या नोट डाउन कर लीजिए भाई, कि अगर आपका रिवर्सिबल फॉर्म किस केस में यूज होगा, रिवर्सिबल फॉर्म आपका उस केस में यूज होगा जब नॉर्मल फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म को बनाने में आपके हैंड मूवमेंट का फ्लो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं आ रहा होगा, यानी एक स्ट्रोक बनाने के बाद
अगर आपको ओरिजिनल फॉर्म बनाते टाइम क्या करना पड़ रहा है, अगर आपको ओरिजिनल फॉर्म बनाते टाइम क्या करना पड़ रहा है दोस्त, हैंड मूवमेंट को उल्टी दिशा में घुमाना पड़ रहा है, उल्टी दिशा में ले जाना पड़ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप रिवर्सिबल फॉर्म का यूज करोगे। क्योंकि आपको कभी भी, जब भी आप स्टेनो बना रहे हो, तो आपको अपने हैंड मूवमेंट को कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घुमाना है, कभी भी आपको विदाउट फ्लो नहीं ले जाना, आपको हमेशा फ्लो के अकॉर्डिंग ही उसे चलाना है, फ्लो के अकॉर्डिंग ही उसे आपको यूज करना है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे, इस बात को सभी लोग समझ लेंगे भाई कि आपको रिवर्सिबल फॉर्म का यूज तभी करना है जब आपका एक स्ट्रोक से को बनाने के बाद दूसरे स्ट्रोक को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने हैंड को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना पड़ता है। और अगर वॉवल रिप्रेजेंटेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट लाइक आपको लिखना है वर्ड फ्री, ठीक है, तो अब आपने मान लीजिए एफ आर ये वाला बना दिया, तो ये वाला अगर आपने एफ आर बनाया तो वॉवल कहां लगाओगे, यहां पे लगाओगे। अब ये आपका पहले वॉवल हो जाएगा और ये फ्री नहीं पढ़ा जाएगा, ये एफ फ्री पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आपका इफर हो जाएगा, ये आपका इफर हो जाएगा, फ्री नहीं होगा, क्योंकि अब ये वॉवल पहले पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके की दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से रिवर्सिबल फॉर्म इंप्लीमेंट किया गया। पहली दिक्कत यह आती है कि कुछ स्ट्रोक्स में जब आप स्ट्रोक बनाते हो, ओरिजिनल फॉर्म बनाने में आपका हाथ का फ्लो जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। दूसरी दिक्कत आपकी ये आती है कि जब आप कोई भी ओरिजिनल फॉर्म बनाते हो और वहां पे वॉवल लगाते हो, तो वहां पे वॉवल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है वहां पे वॉवल रिप्रेजेंटेशन। तो वो आपका वर्ड जो पढ़ा जाना चाहिए वो नहीं पढ़ा जाता। तो इन दो रीजंस के कारण क्या होता है, इन दो रीजंस के कारण भाई हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं, हम रिवर्सिबल फॉर्म को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो ये ओरिजिनल फॉर्म और रिवर्सिबल फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, क्यों इसका यूज किया गया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम कुछ पार्ट बाय पार्ट कुछ वर्ड्स बनाएंगे जिससे कि आपको क्लियर होगा कि रिवर्सिबल फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं और ओरिजिनल फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट आपको कुछ वर्ड्स बताएंगे, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को पता चलेगा कि किस वजह से ये दोनों फॉर्म आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो एक बार कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। सबसे पहला वर्ड आपका हो जाएगा भाई फ्री। क्या हो जाएगा दोस्त, फ्री हो जाएगा। सबसे पहला वर्ड आपका हो जाएगा भाई फ्री। सबसे पहला वर्ड आपका क्या हो गया, सबसे पहला वर्ड आपका हो गया फ्री। अगला वर्ड आपका हो गया फ्रिट। क्या हो गया, FREIGHT, फ्रिट हो गया, ठीक है। तीसरा वर्ड भाई आपका क्या हो गया, तीसरा वर्ड आपका क्या हो गया, तीसरा वर्ड आपका हो गया थ्री, THREE, थ्री हो गया, ठीक है। फोर्थ वर्ड आपका हो गया थ्रू, ठीक है, THROUGH, थ्रू हो गया, ठीक है। फिफ्थ वर्ड क्या हो गया, फिफ्थ वर्ड आपका हो गया भाई, फिफ्थ वर्ड हो गया ईदर, ठीक है, EITHER, ईदर हो गया। सिक्स्थ वर्ड आपका हो गया एवर, ईदर के बाद एवर। सेवेंथ वर्ड आपका हो गया, सेवेंथ वर्ड हो गया ऑफर, ठीक है, ऑफर। सेवेंथ वर्ड आपका ऑफर हो गया। एंड एट्थ वर्ड आपका हो गया भाई ऑफर्ड। एंड नाइन्थ वर्ड आपका हो गया, नाइन्थ वर्ड आपका हो गया अदर, ठीक है। नाइन्थ वर्ड आपका क्या हो गया, नाइन्थ वर्ड आपका हो गया अदर, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये आपका कौन सी दिक्कत के ऊपर है, कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर है। ये वर्ड्स आपके हैं कि अगर वॉवल आप लगाते हो, ठीक है, रिवर्सिबल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर आप वॉवल लगाते हो तो आपको क्या आएगी, तो आपको भाई दिक्कत आएगी। रिवर्सिबल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर आप पुट करते हैं वॉवल, अगर आप लगाते हैं वॉवल, तो आपको दिक्कत
आएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल दे रहा हूं फ्री। फ्री को अगर हम रिवर्सिबल फॉर्म में बनाएंगे तो देखिए ये आपका बन गया एफ आर, ठीक है, ये आपका बन गया एफ आर, ठीक है, और इसके बाद आपने आराम से यहां पे लगा दिया ई वॉवल। ठीक है, एफ आर बनाया और एफ आर के बाद क्या लगा दिया, ई वॉवल लगा दिया। अब ये करेक्टली आपका फ्री पढ़ा जाएगा। अगर इसको ओरिजिनल फॉर्म में बनाते और फिर यही वॉवल लगाते तो आपका वो गलत पढ़ा जाता, वो फिर वॉवल रिप्रेजेंटेशन आपका रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो वॉवल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होने के कारण आपका ये रिवर्सिबल फॉर्म यहां पे अप्लाई हो रहा है। अगला वर्ड है आपका दोस्त फ्रिट। फ्रिट में आपका हाविंग भी लग जाएगा, फ्रिट में आपका हाविंग भी लग जाएगा। फ्रेट तो ये एफ आर हाफ करके आपका लाइन पे बनेगा, सेकंड पोजीशन पे लाइट डॉट लगा देंगे भाई। ठीक है, यहां पे भी रिवर्सिबल फॉर्म वाला एफ आर को हाफ करेंगे। कौन से फॉर्म वाले, रिवर्सिबल फॉर्म वाले एफ आर को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। रिवर्सिबल फॉर्म वाले एफ आर को आपको हाफ कर देना है, फ्रिट। अगला है आपका थ्री और थ्रू। ठीक है, अगला है आपका थ्री और थ्रू। तो थ्री कैसे बनेगा, थ्री भाई आपका थ्री, ठीक है, वही टी एच आर डबल ई, थ्री आपका, थ्री आपका थ्यार आप बना दो कट दी लाइन, थ्यार आप बना दो कट दी लाइन, रिवर्सिबल फॉर्म वाला ये आपका क्या हो गया, थ्री। अब ओरिजिनल फॉर्म वाला थ्यार बनाते और यहां वॉवल लगाते तो वो वॉवल पढ़ा ही नहीं जाता। ठीक है, वहां पे वॉवल रिप्रेजेंटेशन आपका क्या हो जाता दोस्त, रॉन्ग हो जाता। ठीक है, अगला वर्ड है आपका थ्रू। थ्रू कैसे बन जाएगा दोस्त, थ्रू जैसे थ्री बनाया था वैसे ही थ्रू बना दीजिए। वहां पे ई वॉवल था, यहां पे ऊ वॉवल हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, थ्रू हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है आपका आइदर। आइदर या ईदर, बहुत सारे लोग ईदर भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आइदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइदर अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें आप क्या लगाओगे, डिप्थोंग लगाओगे। अब यहां पे देखिए आइदर जब आप पढ़ रहे हो तो यहां पे आपका आइदर आई का जो डिप्थोंग है वो पहले ही आ जा रहा है, यानी स्ट्रोक के पहले ही आई का डिप्थोंग आपका आ जा रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे भाई, इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको करना यह है कि आप ओरिजिनल फॉर्म वाला दे आर बनाओगे तो आपका करेक्ट रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि आई का डिप्थोंग पहले आ गया और इसके साथ आपको क्या बनाना है, दे आर बनाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा दोस्त आइदर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइदर बन जाएगा। आई का डिप्थोंग आपका पहले, फिर दे आर क्या हो गया, आइदर हो गया। अगला वर्ड है आपका एवर। एवर किस प्रकार बनेगा भाई, एवर, एवर अगर देखा जाए तो यहां पे भी आपका पहले वॉवल आ रहा है। देखिए पहले वॉवल आने वाले केसेस में अगर आप ओरिजिनल फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट माना जा रहा है, लेकिन बाद में वॉवल आने वाले केसेस में अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप ओरिजिनल फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको दिक्कत आ रही है। इसलिए हम बाद में आने वाले वॉवल वाले केसेस में रिवर्सिबल फॉर्म यूज कर रहे हैं और पहले आने वाले केसेस में ओरिजिनल फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया दोस्त एवर। ठीक है, ऐसे ही अगला है ऑफर। तो ऑफर में आपका, ऑफर में भी कौन सा वाला एफ बन जाएगा, आपका ओरिजिनल फॉर्म वाला बन जाएगा। ठीक है, यहां पे भी वॉवल पहले आ रहा है तो ये आपका दोस्त क्या हो गया, ये आपका हो गया भाई ऑफर। ठीक है, अगला वर्ड है ऑफर्ड। ऑफर्ड में क्या लग जाएगा, बस हाविंग लग जाएगी, बनेगा बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, इसमें आपकी हाविंग लग गई, ये इतना छोटा हो गया, ये आपका हो गया ऑफर्ड। ठीक है, ऑफर्ड हो गया ये। अगला वर्ड है अदर। अदर में भी आपका ओ का वोवल पहले आ जा रहा है तो यहाँ पे भी आपका वही ओरिजिनल फॉर्म बनेगा। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म ही बनेगा, ये आपका क्या हो गया, अदर हो गया। ठीक है, तो ये आपके सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए। सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए किसके ऊपर, जहां पे आपको वॉवल के अकॉर्डिंग, मतलब अगर वॉवल के अकॉर्डिंग आपको वर्ड बनाना पड़ रहा था वॉवल के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आपको दिक्कत आ रही थी, वहां पे आपको किस प्रकार रिवर्सिबल फॉर्म यूज करना था, इनके ऊपर ये सारे वर्ड आपके बन गए। ठीक है, अगला देखेंगे कि जितने भी आपके और कौन से स्ट्रोक हैं जहां पे आपको क्या करना पड़ रहा है, रिवर्सिबल फॉर्म का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे के वर्ड देख लीजिए। वर्ड नंबर 10, वर्ड नंबर 10 आपका हो जाएगा भाई बिफोर। ठीक है, बिफोर हो गया आपका बिफोर। 11
11 आपका हो गया बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर हो गया आपका 11। 12 आपका हो जाएगा लेदर, LEATHER, लेदर, ठीक है। 13 आपका लेदर के बाद आपका आ जाएगा, लेदर के बाद ब्रदर, ब्रदर, ठीक है। 14 आपका हो जाएगा ब्रदर के बाद, ब्रदर के बाद कवर, कवर। 15 आपका हो जाएगा कवर्ड, COVERED, कवर्ड हो जाएगा। 16 आपका हो जाएगा डिस्कवर, डिस्कवर, डिस्कवर हो जाएगा 16, ठीक है। और 17 आपका हो जाएगा भाई डिस्कवर के बाद फॉरगॉट, फॉरगॉट, ठीक है, फॉरगॉट। 18 आपका हो जाएगा, 18 आपका हो जाएगा गैदर, गैदर, गैदर। एंड 19 आपका हो जाएगा भाई, 19 आपका हो जाएगा लेवर, लीवर, ठीक है। एंड 20th आपका हो जाएगा लीवर के बाद हैनओवर, ठीक है, क्या हो जाएगा हैन ओवर, ठीक है। 20 वर्ड आपके ये हो गए हैनओवर, ठीक है। चलिए तो एक बार इनको देख लेते हैं ये किस प्रकार आपके बन रहे हैं। चलिए तो पहला वर्ड है आपका बिफोर। तो बिफोर वर्ड एक बार सभी लोग ध्यान से देखेंगे और बताएंगे भाई कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सा वाला आपका सीरी बनना चाहिए, FL ओरिजिनल फॉर्म वाला बनना चाहिए या रिवर्सिबल फॉर्म वाला बनना चाहिए। एक बार सभी लोग देख के बताएंगे भाई। ठीक है भाई, चलिए एक बार सभी लोग देख के बताइए, खुद से प्रयास कीजिए, खुद से कोशिश करिए कि यहाँ पे आपका कौन सा वाला बनना चाहिए, कौन सा वाला बनना चाहिए दोस्त। एक बार ध्यान से देखिए, कोशिश करिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कौन सा वाला बनना चाहिए। ठीक है, देखिए ये आपका वर्ड है बिफोर, ठीक है, बिफोर वर्ड है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी और उसके बाद फोर, यानी बी के बाद क्या आ रहा है, FR आ रहा है। तो अगर आप बी का स्ट्रोक ऐसे बनाओगे और इसके बाद अगर आपको FR जोड़ना है इसमें, तो यहाँ पे बी का स्ट्रोक खत्म हुआ, अगर आप इधर से FR बनाने की कोशिश करोगे तो ये आपका अगेंस्ट जाएगा, फ्लो के अगेंस्ट जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा FR बनेगा, यहाँ पे आपका भाई रिवर्सिबल फॉर्म वाला FR बन जाएगा, रिवर्सिबल फॉर्म वाला FR बन जाएगा। और जो बिफोर है आपका वो इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका बिफोर हो जाएगा और ओ का वोवल यहाँ पे आप कट करके इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बिफोर हो गया। अगला हो जाएगा आपका बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर कैसे बन जाएगा दोस्त, बॉर्डर कैसे बन जाएगा, बॉर्डर में देखिए बी और इसके साथ दे आर बनाएंगे, तो दे आर भी आपका रिवर्सिबल फॉर्म वाला बनेगा। ठीक है, रिवर्सिबल फॉर्म वाला दे आर बनाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपका बॉर्डर में भी आपका क्या हो रहा है, बॉर्डर में भी आपका ये जो है दूसरी डायरेक्शन में ही बनाने में फ्लुएंटली बन रहा है। अगर इस डायरेक्शन में बनाते हैं तो फ्लुएंटली ये आपका नहीं बनेगा। ये आपका बॉर्डर हो गया। अगला वर्ड है लेदर। अब लेदर में आप सभी को पता है एल तो आपका अपवर्ड बनेगा। ठीक है भाई, एल तो आपका कैसा बनेगा, एल आपका अपवर्ड बनेगा। तो एल तो मान लो आपने अपवर्ड बना लिया, अब इसके साथ दे आर बनाना है, तो दे आर, अब एल अपवर्ड बना के दे आर तो आप ओरिजिनल फॉर्म बना नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो आपको रिवर्सिबल फॉर्म वाला ही बनाना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा लेदर। ठीक है, अगला वर्ड है आपका ब्रदर। तो ब्रदर किस प्रकार बनेगा देखिएगा भाई, ब्रदर में आपका बी आर
और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, दे आर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका रिवर्सिबल फॉर्म ही अप्लाई होगा, ब्रदर में भी आपका रिवर्सिबल फॉर्म ही अप्लाई होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे भी आप ओरिजिनल फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है भाई, चलिए अगला है कवर। कवर में आपका किस तरीके से स्ट्रोक बनेगा, कवर में किस तरीके से स्ट्रोक बनेगा दोस्त, कवर आपका के का स्ट्रोक इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, के का स्ट्रोक इस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पे के बनाने के बाद अगर आप भाई ऐसे वी आर बनाओगे तो जरूरी से सीधा सीधा दिख रहा है कि आप फ्लो के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो हमें भाई फ्लो के अगेंस्ट बिल्कुल भी काम नहीं करना, हम फ्लो के अकॉर्डिंग काम करेंगे और रिवर्सिबल फॉर्म वाला वी आर बना देंगे। अब ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लो के अकॉर्डिंग हो जाएगा और ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, ये आपका पढ़ा जाएगा भाई कवर। ठीक है, अगला वर्ड है कवर्ड। कवर्ड में तो आपको कुछ नहीं करना, कवर्ड में जैसे कवर बनाया है, कवर्ड में आपको बस उसमें हाविंग लगा देनी है, वो आपका कवर्ड हो जाएगा। तो के बनाया आपने और इसके साथ वी आर हाफ कर दीजिए, वी आर क्या कर दीजिए भाई, वी आर हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो वी आर हाफ हो गया आपका, तो ये आपका कवर्ड हो गया, और वी आर पूरा बनाया तो आपका कवर हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है भाई डिस्कवर। ठीक है, डिस यानी ई का वोवल। तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, अच्छे से निश्चित रूप से परिचित हो आप लोग कि जब भी आपका ई का वोवल, जब भी आपका ई का वोवल आता है तो स्ट्रोक कहाँ पे चला जाता है भाई, स्ट्रोक आपका कट द लाइन चला जाता है। ठीक है, तो डी और एस, डी और इसके साथ एस आप घुमा दोगे। ठीक है, इसके साथ आप एस ऐसे घुमा के और फिर के बना के, और इसके साथ आपका कौन सा लगेगा, वी आर लगेगा, डिस्कवर। ठीक है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा आपका, वी आर लग जाएगा। तो डिस, डी के डी कट द लाइन, एस और के साथ क्या लग गया, वी आर लग गया। तो ये आपका क्या हो गया दोस्त, ये आपका हो गया डिस्कवर। ठीक है, तो इसी तरीके से जहां पे भी आपको फ्लो के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, जहां पे भी आप फ्लो के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ रहा है, आपका स्ट्रोक बनाने पे फ्लो पे नहीं आ रहा है, वहां पे आपको उन सभी जगहों पे क्या यूज करना है, उन सभी जगहों पे भाई आपका रिवर्सिबल फॉर्म यूज करना है। इस बात को लिख लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए और इन शब्दों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि हम अभी हैबिचुअल हैं, बिल्कुल हैबिचुअल हैं किस फॉर्म में बनाने के लिए, नॉर्मल फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में बनाने के लिए हम बिल्कुल हैबिचुअल हैं, बिल्कुल आसानी से ओरिजिनल फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, बट अब अचानक से रिवर्सिबल फॉर्म जब आता है तो थोड़ा सा माइंड में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार अब रिवर्सिबल फॉर्म कैसे बनाएं। ठीक है, तो रिवर्सिबल फॉर्म को बनाने का, समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने माइंड में बस एक चीज सेट कर लीजिए कि भाई अगर आपको अपने फ्लो को एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जाना है, फ्लो आपका सही बन रहा है, आपको उसी के हिसाब से काम करना है। ठीक है, अगर आपका लगता है कि आपका जो फ्लो है वो रिवर्सिबल फॉर्म से सही मेंटेन हो रहा है तो आप रिवर्सिबल फॉर्म यूज करिए। अगर आपको लगता है आपका जो फ्लो है वो आपका ओरिजिनल फॉर्म से मेंटेन हो रहा है तो आप उसको यूज करिए। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है और इन वर्ड्स को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा भाई, 3-3 लाइन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इन वर्ड्स की, ताकि दोनों ही फॉर्म आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएं, सेट हो जाएं। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली इनकी अच्छे तरीके से तो निश्चित रूप से दोनों ही फॉर्म आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो अगला वर्ड है आपका फॉरगॉट। ठीक है, फॉरगॉट, तो फॉरगॉट, अब फॉरगॉट में भी आपका क्या आ रहा है, फॉरगॉट में भी आपका ओ का वोवल आ रहा है और किसके बाद आ रहा है, फॉर यानी एफ आर के बाद ओ का वोवल आ रहा है। जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया था कि अगर पहले जैसे ऑफर वर्ड था, ऑफर में एफ आर के पहले वोवल आ रहा था तो वहां पे हमने क्या बना दिया था, ओरिजिनल फॉर्म बना दिया था। बट फॉरगॉट में क्या हो रहा है, फॉरगॉट में आपका एफ आर के बाद वोवल आ रहा है, तो एफ आर के बाद वोवल आने की वजह से इसको हम किस फॉर्म में बनाएंगे, इसको हम रिवर्सिबल फॉर्म में बनाएंगे दोस्त। ठीक है, रिवर्सिबल फॉर्म में बनाएंगे फॉर और इसके साथ बन जाएगा जी, फॉर, गो और ट। ठीक है, और यहां पे एफ आर के सेकंड पोजीशन पे कट लगा दीजिए भाई, क्योंकि ओ का वोवल भी आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉरगॉट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या बन गया, फॉरगॉट हो गया। चलिए
इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है गैदर, ठीक है। यहाँ पे टी आप लाइट कर लेना, मैंने ब्लैक से ही बना दिया था, ठीक है। यहाँ पे टी आपका लाइट हो जाएगा रेड से, ठीक है, फॉरगॉट। अगला है आपका गैदर, ठीक है। अब गैदर में देखिए जी का स्ट्रोक तो आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, जी का स्ट्रोक भाई डार्क हो जाएगा, जी का स्ट्रोक आपने ऐसे बना दिया गै, ठीक है। इसके ऊपर आपका लाइट डॉट लग गया और इसमें आपने क्या जोड़ दिया, दे आर जोड़ दिया, दे आर जोड़ दिया इसमें आपने। ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया गैदर। क्या हो गया दोस्त, ये आपका हो गया गैदर, ठीक है। अगला है आपका लीवर, ठीक है। लीवर किस तरीके से बनेगा, लीवर, लीवर के लिए आपको क्या करना है, लीवर के लिए आप बनाओगे एल, ठीक है, एल, और इसमें आप क्या जोड़ दोगे, इसमें आप जोड़ दोगे दोस्त वी आर, ठीक है, इसमें आप जोड़ दोगे वी आर और ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ये आपका बन जाएगा लीवर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे एल बना रहा है, एल बनाने के बाद अगर वी आर बनाना है तो निश्चित रूप से अगर आप नॉर्मल फॉर्म बनाने की कोशिश करोगे तो ये आपके फ्लो में नहीं आएगा। आपको यहां पे कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, रिवर्सिबल फॉर्म ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए अगला है आपका हैनोवर। हैनोवर कैसे बनेगा भाई, हैनोवर में पहले एन, एच अपवर्ड एन, और इसके साथ आपका क्या लग जाएगा, इसके साथ आपका लग जाएगा भाई वी आर, ठीक है। इसके साथ आपका क्या लग गया, इसके साथ आपका वी आर लग गया। ये आपका क्या बन गया दोस्त, ये आपका बन गया हैनोवर, ठीक है। तो ये आपका 20 वर्ड यहां तक जो थे, ठीक है, इनसे बनने वाले ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब कुछ वर्ड्स हम ऐसे बना लेते हैं जिसमें कि आपका FL यानी FL सीरीज का इस्तेमाल या शेयल सीरीज का इस्तेमाल होता है। ये सारे अभी जितने भी मैंने बताए इसमें लगभग आपके सभी वही थे जिसमें आपका FR वाली सीरीज यूज हो रही थी, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हम FL वाली सीरीज से भी बना लेते हैं, ठीक है। तो 21st वर्ड लिख लीजिए भाई, 21st वर्ड पहला आप लिख लीजिए, ठीक है, राइफल, राइफल, ठीक है। 22nd लिख लीजिए भाई, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। 23rd आपका हो जाएगा भाई 23rd नवल, नवल, ठीक है। 24th आपका हो जाएगा नॉवल, नॉवल, नवल, नॉवल, ठीक है। एंड 25 आपका हो जाएगा राइवल, राइवल। 26th आपका हो जाएगा कैवेलरी, कैवेलरी, ठीक है। 26th आपका हो जाएगा भाई कैवेलरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 27th आपका हो जाएगा ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल। 28th आपका हो जाएगा शेल्फ, शेल्फ, ठीक है। 28th आपका शेल्फ हो जाएगा। 29th आपका हो जाएगा शेल्फ के बाद पार्शियल, पार्शियल हो जाएगा आपका 29th, ठीक है। 30th आपका हो जाएगा पार्शियल के बाद स्पेशलाइज, स्पेशलाइज, ठीक है। 31st आपका हो जाएगा स्पेशलिटी, ठीक है, स्पेशलिटी, स्पेशलिटी। 32nd आपका हो जाएगा इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल, इसेंशियल हो जाएगा, ठीक है। 33rd आपका हो जाएगा भाई इसेंशियल के बाद आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल हो जाएगा। एंड 34th आपका हो जाएगा भाई, 34th आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल के बाद, आर्टिफिशियल के बाद प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर। एंड 35th आपका हो जाएगा भाई शेल्फ, ठीक है। 35th आपका क्या हो जाएगा, 35th आपका हो जाएगा शेल्फ, ठीक है। 35th आपका हो जाएगा सेल्फ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा फिशर,
36 आपका हो जाएगा फिशर। ठीक है, तो इसमें आपके हर कैटेगरी के लगभग वर्ड हैं। ठीक है, जिसमें कि मोस्टली आपके एफएल सीरीज वाले हैं। तो पहले एक बार एफएल सीरीज वाले देख लेते हैं कि किस प्रकार ये सारे आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला वर्ड है आपका राइफल। तो राइफल में किस तरीके से एफएल सीरीज लगेगी, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि राइफल में आपका किस तरीके से एफएल सीरीज लगेगी। ठीक है, तो राइफल में आपका आर और एफएल। ठीक है, आर और एफएल, यानी आर आपका अपवर्ड आ गया और इसके साथ आपने क्या बना दिया, एफएल बना दिया और आई का डिप्थोंग लगा दिया। ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया राइफल। ठीक है, अगला है आपका रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में आर अपवर्ड और इसके साथ एफएल और इसमें के हाफ। ठीक है, के हाफ कर दिया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया दोस्त रिफ्लेक्ट। ठीक है, अगला है आपका नवल। नवल कैसे बन जाएगा, नवल कैसे बन जाएगा, एन, एन आपका बन जाएगा और इसके साथ क्या बन जाएगा, इसके साथ आपका बन जाएगा भाई वीएल। ठीक है, आपका वीएल बन जाएगा, ये आपका क्या हो गया, नवल हो गया। और अगर यही नॉवल है तो नॉवल में ये आपका लाइन पे बन जाएगा और इसके साथ वीएल। ठीक है, तो लाइन पे है तो नॉवल और अबव द लाइन है तो नवल। ठीक है, अगला वर्ड है आपका राइवल। राइवल किस तरीके से बन जाएगा, राइवल में आर अपवर्ड और इसके साथ क्या बन जाएगा भाई, इसके साथ आपका बन जाएगा वीएल। ठीक है, आर अपवर्ड और इसके साथ क्या बन गया, इसके साथ बन गया आपका वीएल। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया दोस्त राइवल। ठीक है, अगला वर्ड है आपका कैवेलरी। ठीक है, कैवेलरी कैसे हो जाएगा, कैवेलरी के, ठीक है, और इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आपका आ जाएगा वीएल। ठीक है, वीएल और क्या हो जाएगा री। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कैवेलरी हो गया। ठीक है, देखिए हर जगह पे जहां पे भी मैं वीएल बना रहा हूं वहां पे आपके हुक का साइज क्या है, आपके हुक का साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है, अगला वर्ड है आपका ऑफिशियल। ऑफिशियल किस तरीके से बन जाएगा भाई, ऑफिशियल में देखिए फ आपने बनाया, अब शेयल बनाने के लिए आपको इसको शेयल को नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एफएल जो सीरीज है वो अगर आपकी ऊपर से नीचे बन सकती है तो नीचे से ऊपर भी बन सकती है, क्योंकि ऑफिशियल जब आप फ ऐसे बनाओगे तो उल्टा हाथ ऐसे जाएगा और सीधा हाथ ऐसे जाएगा, तो आप यहां से भी शेयल ऐसे बना सकते हो। तो ये आपका हो गया ऑफिशियल और यही ऐसे ही आपका शेल्फ भी बन जाएगा। ऐसे ही शेल और इसके साथ आपने क्या बना दिया, एफ बना दिया, तो ये आपका क्या बन गया, शेल और इसके साथ एफ क्या हो गया, शेल्फ हो गया। ठीक है दोस्त, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपको। अगला वर्ड है पार्शियल। देखिए पार्शियल में भी शेल नीचे से ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्लो आ रहा है, पी आर और शेल। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में एक फ्लो में बिना पेंसिल उठाए आराम से अगर चीज बन जा रही है तो उसी तरीके से आप उसको बनाओगे, पार्शियल हो गया। अगला है आपका स्पेशलाइज। अब देखिए एस पी और शेल और इसमें एस लगा दिया, क्या हो गया, स्पेशलाइज हो गया। ठीक है, एस पी बनाया और उसके साथ आपने क्या बनाया, शेल और उसके साथ क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, तो ये आपका क्या हो गया दोस्त, ये आपका हो गया स्पेशलाइज। ठीक है, अगला वर्ड है आपका स्पेशलिटी। ठीक है, स्पेशलिटी कैसे बनेगा, स्पेशलिटी टी के बाद ई वोवल आ रहा है तो यहाँ पे एस पी और शेल और इसके साथ टी, टी पे ई वोवल, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया भाई स्पेशलिटी। ठीक है, अगला वर्ड है आपका एसेंशियल। एसेंशियल कैसे बनेगा भाई, एसेंशियल में पहले आपका एस वो स्ट्रोक वाला लगेगा, फिर एन और इसके साथ क्या लग जाएगा, इसके साथ लग जाएगा भाई शेल, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भाई एसेंशियल। ठीक है, अगला वर्ड है आपका आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में पहले हाविंग लग जाएगी तो आर हाफ हो जाएगा। ठीक है, आर हाफ हो गया, हाविंग लगने की वजह से आर आपका क्या हो गया, हाफ हो गया। अब बचा फिशियल, तो फिशियल में क्या करना है, एफ बनाना है और इसमें शियल बना देना है, क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल आपका हो गया। ठीक है, सेल्फ आपका 35th में सेल्फ आपका हो चुका था। ठीक है, तो आर्टिफिशियल के बाद यहाँ पे आपका प्रेशर और फिशर था। इसमें आपका एक और वर्ड कोई रह गया होगा, प्रेशर और फिशर।
ठीक है। उसके अलावा आपका एक वर्ड था थिंकर या बैंकर, आप थिंकर लिख लीजिए, ठीक है, THINKER, THINKER, थिंकर, ठीक है। तो प्रेशर और थिंकर ये किस तरीके से बन रहा है एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका शेयर वाले इस्तेमाल होंगे और यहाँ पे भी शेयर वाले, ठीक है। ये आपके शेयल वाले थे, यहाँ पे शेयर वाले इस्तेमाल होंगे। तो शेयल जो लूप है वो आपका नीचे से ऊपर भी बन सकता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर हैंड मूवमेंट, इट्स ऑल अबाउट योर फ्लुएंसी, ठीक है। फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग आपका जो रिवर्सिबल फॉर्म वाले स्ट्रोक्स हैं उसका इस्तेमाल आपको करना है। अगर आपको लगता है आपकी फ्लुएंसी उसके डायरेक्शन में जा रही है, रिवर्सिबल फॉर्म इजी वे में बनेगा तो आप बनाओ, और अगर आपको लगता है नहीं बनेगा, नहीं फ्लुएंसी जा रही है, ओरिजिनल फॉर्म से सही बन रहा है, तो आप यूज करिए किसका भाई, ओरिजिनल फॉर्म का, ठीक है दोस्त, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए ये कुछ वर्ड्स हैं इनको भी बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया दोस्त प्रेशर। तो प्रेशर में आपका PR और शर, ये आपका हो गया प्रेशर। थिंकर में आपका थ और उसके साथ NR लग जाएगा, थ और इसके साथ NR, ये आपका क्या हो गया, थिंकर हो गया, ठीक है। थिंक का शॉर्टकट और NR बना दो, थिंकर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिशर। फिशर में F और शेयर बन जाएगा, यानी फी और शर, ये आपका क्या बन गया, फिशर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ओरिजिनल फॉर्म ही लगा हुआ है। क्यों ओरिजिनल फॉर्म लगा हुआ है, क्योंकि इजिली आपका जो फिशर है उसमें आपका इजीली कौन सा फॉर्म बन रहा है, वहां पे आपका इजीली ओरिजिनल फॉर्म ही बन रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर है दोस्त, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई भी सिचुएशन है या ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, तो वो भाई पूछ सकता है, क्लियर कर सकता है अपने डाउट्स को, ठीक है। तो ये आपके जो रिवर्सिबल फॉर्म से बनने वाले वर्ड्स थे वो सारे लगभग मैंने आज आप लोगों को कवर करा दिए, जो आपके FL और FR सीरीज वाले सारे वर्ड्स थे, ठीक है। रिवर्सिबल फॉर्म वर्ड्स, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो रिवर्सिबल फॉर्म वर्ड्स, ठीक है। और इन सभी वर्ड्स को भाई ईमानदारी से सभी लोग 3-3 लाइन प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई, ठीक है। हर एक रूल, हर एक आपका जो नियम होता है उसके ऊपर जब आपको वर्ड्स प्रैक्टिस कराए जाते हैं तो वो इसीलिए कराए जाते हैं कि अगर आप उनको करेंटली प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपको उसी दिन, जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उसी दिन वो आपके दिमाग में भाई सेट हो जाएंगे, छप जाएंगे, फिर उसको दोबारा से आपको सोचने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो वर्ड्स मैंने आज आप लोगों को बताए हैं, इन वर्ड्स पे अगर आप आज ही प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। किस तरीके से मैंने रिवर्सिबल फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म में डिफरेंस बताया है, कब किसको यूज करेंगे ये बताया, ये एक बार आप देख लेना, पढ़ लेना और इन वर्ड्स को आप जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को। तो इस तरीके से आपका ये रिवर्सिबल फॉर्म ओवर हो गया। इसके आपके कुछ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, जो आपके रिवर्सिबल फॉर्म से कुछ शॉर्टकट्स बनते हैं वो हैं, और कुछ शॉर्टकट्स आपके पीछे के भी हैं। तो पहले आप रिवर्सिबल फॉर्म वाले लिख लो, रिवर्सिबल फॉर्म वाले लिख लो, और फिर इनको आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए शॉर्टकट्स लिख लीजिए भाई, किसके, रिवर्सिबल फॉर्म के, रिवर्सिबल फॉर्म के शॉर्टकट्स, ठीक है। चलिए लिख लीजिए भाई शॉर्टकट्स रिवर्सिबल फॉर्म। चलिए, तो पहला शॉर्टकट जो रिवर्सिबल फॉर्म का आता है वो आपका आता है, पहला शॉर्टकट जो रिवर्सिबल फॉर्म का आता है वो आपका आता है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम आता है, पहला शॉर्टकट आपका फ्रॉम आता है। सेकंड शॉर्टकट आपका आता है वेरी, सेकंड शॉर्टकट आपका वेरी। और थर्ड आपका आता है भाई दे आर, थर्ड आपका आता है दे आर। और फोर्थ आपका आता है भाई देयर, THEIR वाला देयर और THERE वाला देयर, ठीक है। दोनों जो देयर है वो आपका सेम बनता है, ठीक है। THERE वाला देयर हो
या THEIR वाला देयर हो, दोनों ही देयर आपके कैसे बनते हैं भाई, दोनों ही देयर आपके बिल्कुल सेम बनते हैं। ठीक है, तो दोनों को आपको बनाने के लिए आपको बिल्कुल सेम ही चीज करनी है। ठीक है, चलिए तो पहला शॉर्टकट देख लीजिए। पहला शॉर्टकट आपका क्या है भाई, पहला शॉर्टकट है आपका फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम है आपका पहला शॉर्टकट। तो FR फ्रॉम के लिए आप क्या बना दोगे, FR बना दोगे। रिवर्सिबल फॉर्म वाला FR आपका किसका वर्क करेगा, रिवर्सिबल फॉर्म वाला FR आपका वर्क करेगा किसका, फ्रॉम का। ठीक है, अगला है आपका वेरी। तो वेरी के लिए आप क्या बना दोगे, VR बना दोगे। वेरी के लिए आप क्या बना देंगे, VR बना देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। रिवर्सिबल फॉर्म वाला VR बनाना है। दे आर यानी यहां पे आप क्या करोगे, रिवर्सिबल फॉर्म वाला दे आर अबव द लाइन। ठीक है, रिवर्सिबल फॉर्म वाला दे आर अबव द लाइन आप बनाओगे तो ये आपका पढ़ा जाएगा दे आर। और अगर इसी को आप लाइन पे बना दोगे तो ये आपका हो जाएगा THEIR देयर और देयर। ठीक है, लाइन पे हो गया तो ये आपका देयर और देयर बन गया, और अगर आपका लाइन के ऊपर हो गया तो ये आपका क्या बन गया, दे आर बन गया। क्लियर है दोस्त, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, तो ये आपके रिवर्सिबल फॉर्म वाले शॉर्टकट हो गए। और एक बार आप सभी लोग नॉर्मल फॉर्म वाले शॉर्टकट्स और लिख लीजिए। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म वाले भी शॉर्टकट लिख लीजिए ताकि दोनों को आप एक साथ प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक है, तो ये आपके यहां पे मैं लिख देता हूं रिवर्सिबल फॉर्म, रिवर्सिबल ही लिख देता हूं, रिवर्सिबल। और यहां पे आपका हो जाएगा शॉर्टकट्स ओरिजिनल, शॉर्टकट्स ओरिजिनल फॉर्म वाले शॉर्टकट। ठीक है, तो पहले ओरिजिनल फॉर्म वाले में आपका पहला शॉर्टकट किसका हो जाता है, पहला शॉर्टकट आपका ओरिजिनल फॉर्म वाले में हो जाता है नॉर। ठीक है, NOR, नॉर। नॉर में नॉर दूसरा आपका हो जाता है भाई नियर। तीसरा आपका हो जाता है ओन, तीसरा आपका हो जाता है ओन। ठीक है, चौथा आपका हो जाता है ओनर, चौथा ओनर। पांचवा आपका आ जाता है भाई मोर। ठीक है, छठवां आपका हो जाता है भाई रिमार्क और रिमार्क्ड। ठीक है, रिमार्क और रिमार्क्ड। ठीक है, फिर आपका सेवेंथ आपका हो जाता है भाई रिमार्क और रिमार्क्ड के बाद रिमार्केबल। ठीक है, रिमार्केबल हो जाता है। एट्थ आपका हो जाता है दोस्त मिस्टर और मेयर। ठीक है, नाइन्थ आपका हो जाएगा श्योर। ठीक है, टेंथ आपका हो जाएगा दोस्त श्योर के बाद प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर। ठीक है, इलेवेंथ आपका हो जाएगा लार्जर। 12th आपका हो जाएगा लार्जली। ठीक है, लार्जली हो जाएगा। 13th आपका हो जाएगा लार्जर, लार्जली और एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग हो जाएगा लार्ज, लार्जर, लार्जली और एवरीथिंग। 14th आपका हो जाएगा भाई, 14th हो जाएगा ओवर। 15th हाउएवर। और 16th आपका हो जाएगा रिस्पेक्टफुल या आपका रिस्पेक्टफुली या रिस्पेक्टफुली। ठीक है, रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टफुली ये आपका क्या हो जाएगा, 16th हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो पहले आपका नॉर यहाँ पे ब्रैकेट में इन और आवर भी लिख लीजिएगा, इन और आवर।
ठीक है। नॉर के ब्रैकेट में आप इन और या इन आवर, ठीक है, इन और आवर भी लिख लीजिएगा, वैसे नॉर ही मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। तो नॉर के लिए आपको क्या करना है, एनआर आपको लाइन पे बनाना है, नॉर हो जाएगा, ठीक है। नियर, नियर के लिए आपको क्या करना है, एनआर कट दी लाइन, नियर, ठीक है। ओन के लिए क्या करना है, ओन के लिए आपको क्या करना है, ओन के लिए आपको एन कट दी लाइन बनाना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओन। और ओनर के लिए एनआर कट दी लाइन बना देंगे, ओनर। मोर के लिए आप एमआर कट एबव द लाइन, आपका हो जाएगा मोर। और रिमार्क और रिमार्क्ड के लिए, रिमार्क और रिमार्क्ड के लिए आपको क्या करना है, रिमार्क, रिमार्क्ड या रिमार्केबल, तीनों के लिए ही आप लिख लीजिए, रिमार्क, रिमार्क्ड या रिमार्केबल, तीनों के लिए आपको क्या करना है, आर, एम आर और इसमें बी एल, ठीक है। आर, एम आर और इसमें आप क्या लगा देंगे, इसमें आप बी एल लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एम आर और बी एल, ठीक है। एम आर और बी एल आपका क्या हो जाएगा, रिमार्क्ड या रिमार्केबल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो और इसके बाद नेक्स्ट है आपका मिस्टर और मेयर, ठीक है, मिस्टर और मेयर। मिस्टर और मेयर के लिए आपका क्या हो जाएगा, एम आर ऑन दी लाइन, एम आर ऑन दी लाइन, मिस्टर और मेयर। श्योर के लिए शेयर, शेयर आपका कट दी लाइन, श्योर, ठीक है। अगला प्लेजर, प्लेजर के लिए पीएल, प्लेजर के लिए आपका शेयर ऑन दी लाइन, ठीक है, शेयर ऑन दी लाइन प्लेजर हो जाएगा। कट दी लाइन श्योर होता है और ऑन दी लाइन प्लेजर होता है, ठीक है। अगला है आपका लार्जर, लार्जर के लिए आपको क्या करना है, जे आर बनाना है, जे आर आपको बनाना है, ठीक है, अबव द लाइन लार्जर। और जे एल बना देंगे आप अबव द लाइन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लार्जली हो जाएगा, ठीक है। जे एल बना देंगे तो लार्जली, जे आर बना देंगे तो लार्जर। फिर है आपका एवरीथिंग, तो वी आर और इसके साथ इंग, ये आपका हो जाएगा एवरीथिंग। ओवर के लिए वी आर आपका कट दी लाइन हो जाएगा, वी आर कट दी लाइन है तो ये आपका क्या बन जाएगा दोस्त, ये आपका बन जाएगा ओवर, सॉरी वी आर ये आपका अबव दी लाइन बनेगा, हाँ जी, वी आर अबव दी लाइन ओवर, ठीक है। कट द लाइन बनने पे ये हाउ एवर हो जाएगा, हाउ एवर हो जाएगा कट द लाइन बनने पे। और रिस्पेक्टफुल या रिस्पेक्टफुली के लिए आपका आर एस पी, ठीक है, आर एस पी बनेगा भाई, ठीक है। तो आर एस पी और इसमें एफ एल, ठीक है, आर एस पी और इसमें आपका एफ एल लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रिस्पेक्टफुल या रिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके सारे शॉर्टकट्स और जो आपके एफ एल एफ आर सीरीज के ऊपर वर्ड्स थे ये सारे आपके कंप्लीट हो गए। तो भाई शॉर्टकट्स की सभी लोग 5-5 लाइन प्रैक्टिस कर लेना ईमानदारी के साथ, रिवर्सिबल फॉर्म वाले और ओरिजिनल फॉर्म वाले दोनों, ठीक है। और जितने भी वर्ड्स मैंने आप लोगों को दिए उन सभी के भाई 3-3 लाइन सभी लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो इतनी सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ तक आपकी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब इसके आगे आप लोगों को मैं रिवाइज कराऊंगा सारे सीरीज एक साथ, और उसमें कुछ आपको एक्सेप्शनल केसेस भी बताऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में आगे की चीजें देखेंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए, कंपटीशन में बने रहिए, खूब मेहनत करिए। हमसे जुड़ने के लिए, एग्जामपुर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।